ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप लोग? बता दो सर, बता दो सर, बता दो सर। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना या हाँ? बता दो सर। आवी लाइव, आवी लाइव, आवी लाइव। हाँ जी सर, हम लाइव हैं। हम लाइव हैं एंड एवरीवन कैन सी मी। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो हम अपने बडीज के आने का वेट करते हैं और हमारे बडीज आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड सर, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। गुड मॉर्निंग सनीश, गुड मॉर्निंग युक्ति, गुड मॉर्निंग चिरायु। बाकी लोग किधर हैं? फटाफट से आ जाओ सर। भैया आप लोग का कितना बढ़िया है, सुबह सुबह घर पे बैठे होगे, आराम से चिलैक्स मार रहे होगे। हमें सुबह सुबह ऑफिस आना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता है ना अगर हम भी बिस्तरों में से लेटे लेटे अगर अपनी क्लासेस ले सकते हैं। कितना ज्यादा सही फायदा होता। चलो लेट मी पुट इट हियर। वैसे बताओ यार, कितना सही फायदा होता ना अगर हमें भी घर पे लेटे लेटे क्लासेस लेने का मौका मिल जाता। मतलब पता चल रहा है इधर मैं कंबल में ऐसे बैठा हुआ हूँ ओढ़ आड़ के और आराम से अपनी क्लासेस चल रही है। अच्छा, आप में से एक बारी मेरे को ये बता दो, कौन कौन अभी कंबलों में बैठा हुआ है या उठ के बैठ चुके हो टेबल के ऊपर? कौन कौन बेड में से क्लासेस ले रहा है? या आप में से कुछ लोग नहीं सर हम उठ के टेबल चेयर पे हैं अभी? मेरे को एक बार ही बता दो, बता दो सर। अरे बता दो, हम नहीं बता रहे किसी को। चलो। ओके गाइस, सो आर वी रेडी टू स्टार्ट द क्लास? यस सर, वी आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास। टेबल पर नहा के। ओहो चिरायु, क्या बात है भाई, नहा धो के। दैट्स ग्रेट। ओके सो गाइस, जैसा आप लोग जानते हो हमने अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट करी थी सर लास्ट सैटरडे को। हाँ जी सर, और हम बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। हमने बहुत सर अपनी सारी सब्जेक्ट्स की ग्रुप 1 की क्लासेस, कॉस्टिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी। आपने क्लासेस ली भी थी। आई होप आपको मजा आया होगा। सर वापस से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, हमारी सीए इंटरमीडिएट की बैच सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए फास्ट एजुकेशन पे स्टार्ट हुई है। जहां पे सर इन बैचेस के कुछ फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। ये बैच पूरी लाइव है। इसका 100% बैकअप आपको मिलेगा, अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिलने वाला है। सर हमारी कलर्ड बुक्स होने वाली हैं, आपको पर्सनल मेंटरिंग मिलने वाली है, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सब कुछ कलर्ड फॉर्म में। डाउट्स आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, हर एक फैकल्टी का पर्सनल नंबर है। उसके बाद टेस्ट्स हैं और सर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ सर हमने ये भी देखा था कि हम लास्ट क्लास में अपना कॉस्ट का पहला वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। हाँ जी सर, स्टार्ट कर चुके थे। तो सर अगर आप लोग तैयार हो तो हम लोग वापस से अपने चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं जैसा बोलता आया हूं आप लोगों को वापस से बोलने वाला हूं। सर अगर करना है इंटर को पार तो गाइस वेलकम टू फास्ट परिवार। तो चलो, हम बहुत प्यारे तरीके से अपना पार्ट कवर अप कर रहे थे। एक बार मैं आपको सबसे पहले ना रिवाइज करवा दूं सर हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके सर, हमने ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने वाले थे, जिसमें मैंने बोला सर इस सब्जेक्ट को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। कॉस्ट बुलाते हैं, कॉस्टिंग बुलाते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर चार डेफिनेशन सुन लो। सबसे पहले बोलते हैं सर अपन कॉस्ट किस किस को बोलते हैं। आप भी मेरे साथ ना एक बार आंख बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करना। सर ये बता दो कॉस्ट किसको बोलते हैं। कॉस्ट मतलब सर दो तरह की कॉस्ट, या तो एक्चुअली में जो अपने साथ खर्चा लग जाता है वो, या फिर सर अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉशनल कॉस्ट। हाँ जी सर, बात सही थी यहां तक। दूसरा पॉइंट, कॉस्टिंग किसको बोलते हैं? हर वो तरीका, हर वो टेक्निक जिसकी मदद से आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सको उसको कॉस्टिंग बोला जाता है। थर्ड सर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब सर आप जब पूरा डिटेल्स प्रिपेयर करके रखते हो ना विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, कि सर पूरी एकदम समराइज्ड फॉर्म में हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और सर कॉस्ट मैनेजमेंट, जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया डेटा को यूज करके सर डिसीजन लेते हो, एनालाइज करते हो, उसको बोला जाता है सर कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा गाइज,
मैंने ना अपने बडीज को फाउंडेशन में भी बताया था और आप लोगों को अब इंटरमीडिएट में भी बताने वाला हूं। सर सबसे पहले ना हम रोज का एक अलग पेज रखेंगे जिसपे हम अपनी क्लासेस और डेट्स मेंशन कर देंगे कि हमने किस दिन क्या पढ़ा है। चलो हम आज की डेट स्टार्ट करते हैं सर। आज की डेट है हमारे पास 11th ऑफ नवंबर। क्या बात है, 11/11 बहुत ही शानदार डेट है, राइट? ओके, 11/11/2024। डन डन। सर आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, एक बात पता है आप लोगों को सर, एक बहुत प्यारी चीज है। अगर कभी आपको इंटरमीडिएट में ये लगे ना कि सर इतना बड़ा सिलेबस अपना रिवाइज कैसे होगा, तो इसकी एक बहुत प्यारी टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूं सर, मैं नहीं हम सब बहुत लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है स्क्रिबल टेक्निक। अब सर पता है इससे क्या होता है, ये बहुत मोस्टली जितने भी रैंकर्स होते हैं ना उनको इस टेक्निक के बारे में पता होता है और इसका यूज करते हैं वो हमेशा अपने रिवीजन के फॉर्म में। अब आप बोलते हो अमित भाई, मेरे से पूछोगे कि यार अमित भाई आपका इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कॉस्टिंग के अंदर, हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे कैसे, सारे क्वेश्चन क्या खुद से बनाने, कैसे रिवाइज होगा? नहीं, जब भी आप पढ़ते रहो ना एक ऐसे रफ पेज मेंटेन रखो, ठीक है? रफ पेज अपन मेंटेन रखेंगे और उसके साथ साथ लिखते चलेंगे। कैसे लिखते चलेंगे देखना सर। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है, हमारे पास चार चीजें हैं। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट में अपन ने क्या पढ़ा? कॉस्ट में पढ़ा यार दो चीजें आती है, एक तो अपना एक्चुअल खर्चा आता है, एक्चुअल खर्चे के साथ साथ अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, जिसको हम लोग नॉशनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। हो गया काम खत्म। अब इतना लंबा चौड़ा जो पैराग्राफ था मेरे को आता है, इंग्लिश बनानी आती है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, लिख लिया। उसके बाद सर, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कॉस्टिंग किसको बोलते हैं। कॉस्टिंग में अपन ने पढ़ा सर, सिंपल है, एनी टेक्निक जिसकी मदद से अपन कॉस्ट निकालते हो, टू कैलकुलेट कॉस्ट। कोई भी टेक्निक का यूज करके अगर आप कॉस्ट निकालोगे उसको बोला जाता है सर कॉस्टिंग। आप ना मेरे साथ एक काम करना सर, हम सारी चीजें मेंटेन करेंगे। मैं आज आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं, मेरे साथ आपको क्या करना है। क्या करना है अमित भाई? चलो, अरे चल ले गुरु। हाँ जी, आपको ना मेरे साथ दो कॉपीज मेंटेन करनी है। अमित भाई यार क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हो? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लो। आपको मेरे साथ दो कॉपीज मेंटेन करनी है। एक तो सर थोड़ी बड़ी कॉपी रखना, ठीक है, जिसमें अपन अपने क्वेश्चंस कवर अप करने वाले। थोड़ी बड़ी कॉपी रखना, उसके अराउंड 300 पेजेस होंगे, 300-400 पेजेस तो चलेगा, ठीक है। एक कॉपी ऐसी रखोगे जिसमें अराउंड सिर्फ 150 से 200 पेजेस होंगे। अमित भाई उसमें अपन क्या करने वाले हैं? उसमें सर हम ऐसे स्क्रिबल करके रोज के रोज रिवाइज करके चलने वाले हैं। रोज हम स्क्रिबल लिखेंगे, मैं डेट लिखूंगा, वहां पे रिवीजन चालू रहेगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। इससे एटलीस्ट ना, पता है मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये टेक्निक ना मैंने संडे को, मेरी छुट्टी थी, मैं संडे को बैठ के निकाला। यार पता है क्या होता है, आप जब रिवीजन मोड पे आते हो ना, हम सब तैयारी क्यों कर रहे हैं? उस लास्ट 1.5 दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है जब आप उस लास्ट 1.5 दिन पे आओगे ना, तब आप मेरे से पूछते हो ना यार अमित भाई अपना सीक्वेंस भूल गए, हमें कैसे पढ़ना था। ये 150-200 पेज आपको वो सीक्वेंस याद दिलाने में मदद करेंगे। आपके पास एक कॉपी पे पेज पे बना होगा रोज का, हम स्क्रिबल करके ऐसे ही लिखने वाले हैं कि यार मैंने छोटा सा पढ़ा था, कोई लंबा नोट्स नहीं बनाने वाले। इसमें बहुत रिपीटिशन भी होगी, लेकिन आपको पता होगा यार इस दिन मैंने ये पढ़ा था, ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे रिवाइज करना है, ऐसे रिवाइज करना है। तो आपका क्लासेस फिनिश करने के बाद जो फर्स्ट रिवीजन होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा, यकीन मान लो मेरी बात को। तो अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आज लिख लो कैसे भी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास दो कॉपीज होनी चाहिए। एक तो सर जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसको भी बहुत शानदार तरीके से करने वाला, टेंशन मतलब मजा ही आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 150 से 200 पेज की ये कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप सिर्फ स्क्रिबल करोगे, कुछ याद नहीं करना, कुछ भी रटना नहीं है, वो बाद में भी कभी काम नहीं आएगा। बस पलट के देखना है कि आपने कैसे सीक्वेंस फॉलो किया था। और अगर आप नहीं मेंटेन करोगे तो सर ये जो मैं रोज पीडीएफ बनाऊंगा, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, लेकिन सर खुद का बनाया हुआ बहुत काम में आता है। ओके सर, इसके बाद सर मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ाया था सर, क्या बोलते हैं अपन? बोलते कलेक्शन ऑफ द डाटा। आप डाटा को कलेक्ट करके रख लो, सीधी सी बात है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद कॉस्ट मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म्स लिखना सीख लो, काम आती है, इंटर में चलती है। मैनेजमेंट MGMT, हो गया काम खत्म। सर कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? बोलता है सर टेकिंग डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ डाटा। डाटा के बेसिस पे डिसीजन लेना, काम अपना खत्म। हाँ जी सर काम खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था सर कि हमारे पास
थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कॉस्ट मैनेजमेंट के ना 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला सर अपन को ये क्या करके देता है, अपने को असर्टेन करके देता है कि यार तुम्हारी अमित भाई, अब देखो मैंने हेडिंग नहीं लिखी, मेरे को क्या करना है हेडिंग से, मेरे को खाली पॉइंट्स याद रखने हैं। सर अपने को असर्टेन करके देता है अपनी कॉस्ट कितनी है, ये निकाल लिया आपको, फिर उसके बाद पता करके देता है सर आपका प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट के साथ साथ आपका सेलिंग प्राइस कौन सा है। डन सर, बात खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट ये बताता है सर, याद है अपने को कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी बेसिस पे करके चलना है और परमानेंट बेसिस पे करके चलना है, तो ये आपको कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, फिफ्थ पॉइंट, ये आपको और किस पॉइंट में मदद करता है सर, असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग। हो गया, काम खत्म। क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है, अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन चल रहा है, मस्त। अब ये 5 पॉइंट्स खत्म करने के बाद ना अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई थी। कौन सा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे खुल जा भैया। ये हुआ ना कुछ काम की बात। अब सर आपने इतनी देर से कॉस्ट 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 सुन लिया, अब मैं कॉस्ट को ना तोड़ के दिखाऊंगा बहुत सारे तरीकों की मदद से, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वेज में मैं आपको कॉस्ट को तोड़ के दिखाऊंगा। और यकीन मान लो आज की क्लास में आपको लगेगा कि अमित भाई आपका पेपर इतना इंटरेस्टिंग पेपर क्यों है, क्योंकि आज हम सर इस लिपस्टिक की खोल पड़ी करने वाले हैं, जैसा आप लोग को दिख रहा है। फिर से कोई लगाने बोल रहा है, क्या कर रहे हो बदमाशों, मेरी नहीं है। जिनकी है उनसे खैर बाद में बात करेंगे उनका, अभी हम पब्लिक फोरम पे बैठे हैं। चलो सर, ओके बता दो, यहां तक अपने पास सब कुछ क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं? एक बार बता दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? और ये भी बता दो क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या सुबह सुबह? भाई नहा धो के मूछे मूछे सेट करके हम आए हुए हैं, बता दो क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? बोलो सर, एम आई लुकिंग स्मार्ट और नॉट? स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? बोल दो सर, फिर हम आगे भी बढ़ने वाले बाबा। सो गए क्या? जी सर स्मार्ट लग रहे हो, ये तो बताओ स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? हाँ जी सर बहुत स्मार्ट लग रहे हो। डन डन, एक काम करते हैं ना सर, इसके लिए ना मैं नई कॉपी रखता हूँ, नई कॉपी रखूं? हाँ कॉपी मेंटेन कर लेता हूँ, डेली स्क्रिबल कॉपी। चलो मैं भी आप लोगों के साथ डेली स्क्रिबल कॉपी मेंटेन करके चलता हूँ। इसको उठा के मूव कर लेते हैं अपन। ना 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 ना। हाँ जी, अब गाइस आप लोग ना मेरे को एक पॉइंट बताने वाले हो। हाँ जी सर पॉइंट बताने वाले हो। कल की क्लास में ना जाने से पहले पहले मैंने आपको एक चीज बता दी थी। क्या बता दिया था? ये तो हो गया अपना पॉइंट नंबर 1, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले पहले मैंने आपको एक थर्ड पॉइंट बताया था। मैंने बोला सर अगर कोई भी आपसे यस सर स्मार्ट लग रहे हो, ओहो क्या बात है, थैंक यू सो मच। सर एक बात बताओ, मैंने ना लास्ट क्लास में आपको जाने से बोला था बेसिक बेसिक अगर कोई आपको कॉस्ट को तोड़ने बोले ना, कॉस्ट पता तो है अपने को जो भी एक्चुअल खर्चा है, नोशनल खर्चा लगता है, लेकिन कॉस्ट को तोड़ने बोले, कॉस्ट के घर में सबसे पहले उसके अपने 3 बच्चे जो होंगे ना, अपने कॉस्ट को अगर तुम्हें बेसिक तोड़ने बोले या नेचर के बेसिस पे तोड़ने बोले तो सर अपने 3 तरह के कॉस्ट होते हैं। चलो, एक मटेरियल, एक होता है अपने पास लेबर, एक होता है अपने पास एक्सपेंसेस। अब क्लास में लास्ट जाने से पहले मैंने आपको ये समझा दिया था, क्या समझा दिया था सर, कि सुनो सबसे पहला मटेरियल किसको बोलते हैं? हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको आप टच कर सकते हो और जिसकी यूज करके सर आप अपना फिनिश गुड्स बनाते हो। मैंने क्या बोला था जाने से पहले?
कोई भी हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको आप टच कर सकते हो और जिसका यूज करके आप अपना फिनिश गुड्स प्रिपेयर करते हो। डन सर जी? हाँ जी। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब यहां से मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद लेबर, मैंने आपको बोला था सर सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सर ह्यूमन लेबर में याद रखना, ह्यूमन ह्यूमन जो भी अपना एफर्ट्स देता है और उसके लिए उसको आप जो भी पेमेंट करते हो उसको बोला जाता है लेबर कॉस्ट। अब एक बात बताओ सर, मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, एकदम शानदार ही पढ़ा दिया, मतलब इतना शानदार कि आप सबकी रैंक ही आ गए। अब जो मेरे गुरु जी है सार्थक सर, उन्होंने बोला अमित सर आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, क्या बात है, मतलब रैंकर ही रैंकर भर गए। तो एक काम करते हैं सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको पढ़ाता हुआ देख के। सर मैं आपको ना, नहीं ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, सर मैं आपको एक ऑडी गिफ्ट करके दे रहा हूं। मैंने बोला हाँ सर क्या बात है, सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सर ने ना मेरे को एक ऑडी गिफ्ट करके दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं सर, क्या सार्थक सर इस ऑडी को लेबर कॉस्ट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बता दो, क्या इस ऑडी को लेबर कॉस्ट में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? बताओ। सर अपने क्या बोलेंगे, सर ने जो अपने इंप्लॉइज को पेमेंट करी, हम लोगों को पेमेंट करी, तो क्या ये ऑडी कार दिखाएंगे इंप्लॉय लेबर कॉस्ट में या नहीं दिखाएंगे? बता दो, देखते हैं सर, बताओ सर, क्या इस ऑडी को लेबर कॉस्ट में दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? बोलो 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 बोलो। यस सर, यस सर। किसने बोला? एमएच, एमएच क्या? चिरायु बोल रहा है नहीं नहीं दिखाया जाएगा। यशपाल, यशपाल क्या बोलेंगे बताओ? युक्ति, सनिश, यशपाल, जिया, जिया आई गेस जिया इज आल्सो हियर। सनिश बोल रहा है नहीं दिखाया जाएगा। और अरे मेरे प्यारे राज दुलारो, मैंने आपको क्या बोला सर, यही यहीं पे तो हम कॉस्टिंग का मजा लेते हैं। सर आप ना मेरी बातों को पकड़ा करो। मैंने बोला कि ह्यूमन एफर्ट्स के लिए आप सामने वाले को जो भी पेमेंट करोगे, जो भी पेमेंट करोगे, अगर सार्थक सर ने मेरे को खुश होकर घर दे दिया ना कि सर आपको सैलरी के बदले में, अगर मैं लो सर एक काम करता हूं, 56 के पास एक बहुत अच्छा खासा बड़ा लंबा चौड़ा घर गिफ्ट कर रहा हूं मैं आपको, तो सर गिफ्ट नहीं, अगर वो सैलरी के फॉर्म में मुझे दे रहे हैं तो इसको भी लेबर कॉस्ट ही माना जाएगा। यस सर, इसको भी लेबर कॉस्ट ही माना जाएगा। इंप्लॉय को उसकी मेहनत के बदले जो भी दे दो, कहना नहीं चाहिए सर अगर मेरे को मेरी मेहनत के बदले दो कान के नीचे चांटे पड़ जाए, वो भी लेबर कॉस्ट में लिखा जाएगा, अगर लिख सकते उसको तो ठीक है सर। लेकिन इकोनॉमिक्स में पढ़ा है अपन ने, चांटे की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। हाँ जी सर। तो सर अगर जो भी पेमेंट मेरे को मिल जाए, जो भी मैं देना चाहूं उसको लिख दो लेबर कॉस्ट में। जो भी पेमेंट मिलेगी मेहनत के बदले उसको लेबर कॉस्ट में लिखा जाएगा। अब लास्ट एक्सपेंसेस, सर जो ना मटेरियल है ना लेबर है उसको अपन एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे मैंने सबसे अच्छा बोला था, आपके बगल में स्विच बोर्ड होगा, उंगली डालो, ऑन करके देखो, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जांपल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत थी? नहीं थी। इसके बाद ना मैंने आपको जाने से पहले एक और बता दिया था सर, सबके ना दो दो बच्चे होने वाले हैं, सबके दो दो बच्चे होंगे, होते ना, हम दो हमारे दो। तो सर ये घर के बड़े बेटे, सबसे बड़ा कॉस्ट, कॉस्ट को हुए 3 टावर, 3 बच्चे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब उसके बने 2 छोटे छोटे, 1 2 1 2 1 2। ये है सर डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। लिख देता हूं सर मैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब मेरी बात समझो सर, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, उसके लिए आ जाओ सर, हम कुछ ना कुछ मजा करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कौन बोलता है सर कि हमारी कॉमर्स की क्लासेस, कॉस्ट की क्लासेस प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। तो एक एक करके सर अब हम स्टार्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझाना। चलो सर बेसिक एग्जाम्पल ही लेते हैं और वहां से पिक करना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो
ये लिपस्टिक दिख रही है ना सर? इस लिपस्टिक में अपन इसको ब्रेक डाउन करके कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले इस लिपस्टिक को बनाने के लिए ये जो अंदर मटेरियल यूज किया गया, इसको कोई बताएगा क्या बोलते हैं? यार स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है इससे। हाँ, क्या है यार, ये स्मेल का देखना पड़ेगा कुछ। हाँ चलो, इस लिपस्टिक को यूज करने के लिए सर लगा ले क्या अपन? क्या बात कर रहे हो अबे बदमाशो? चलो, इस लिपस्टिक को यूज करने के लिए जो मटेरियल अंदर यूज किया गया है, जो आपको लाल लाल ये मटेरियल दिखाया जा रहा है, डन सर जी, डन। अब कैसे इस मटेरियल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तोड़ा जाए, मैं उसके लिए आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं। मेरी बात सुनो सर, अगर कोई भी मटेरियल, मेरी बात सुनना, अगर कोई भी मटेरियल आप एक यूनिट के लिए कैलकुलेट कर पाओ, अगर सर कोई भी मटेरियल आप एक यूनिट के लिए कैलकुलेट कर पाओ, एक यूनिट के लिए कैलकुलेट कर पाओ, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सर नहीं समझ में आया, दिमाग का दही हो गया। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूं। चलो सर, सबसे पहला एग्जांपल मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, मिलिए मेरे जूते भाई से। क्या हाल है भाई? बढ़िया? अरे एकदम बढ़िया चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया। सर ये लो, अब एक बात बताओ, ये रहा जूता। जी सर। जा भाई। अब इस जूते को बनाने के लिए एक बात बताओ, क्या इस जूते को बनाने के लिए एक ही फीता लगता है या इसमें दो फीते लगते हैं? जल्दी बताओ। ये जो आपको लेस दिखाई दे रहा है, इस एक जूते को बनाने के लिए एक लेस लगती है, एक जूते के लिए एक लेस लगती है या दो लगती है? जल्दी बताओ। ऐसा होगा इस जूते में एक लेस लगाई, दूसरे वाले में दो लगा दी? बोलो हाँ या ना। ऐसा होगा कि इसमें एक लगाई और दूसरे में दो लगा दी? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बताओ सर, सर बोलो सर। अरे बता भाई, तू ही बता दे। ऐसा हुआ है तेरे में कि तेरे में यहाँ पे मैंने एक लगा दिया, दूसरे वाले भाई को दो लगा दिया? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। अब जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट्स देख रहे हो, 1 2 3 पॉइंट्स, ये जो छेद होते हैं यहाँ पे जहाँ पे आप फीते डालते हो, वहां पे ना सर जो आपका शूज है, ये शूज कुछ मैं ऐसा सा ड्रॉ करूं क्या? जूता सा तो नहीं लग रहा, खैर फिर भी ठीक है। यहाँ पे जब होल्स होते हैं, उन होल्स पे ना सर आपके पिन पॉइंट्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर 6 होल्स हैं तो यहाँ पे 6 पिन्स लगाई जाती है गोल। अब आप लोग मेरे को ये बता दो, क्या एक जूते में 6 ही पिन लगेगी या किसी जूते में 8 लग सकती है? नहीं सर, 8 कैसे लगेगी? 6 की जगह होती है 6 ही लगती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपको परफ्यूम की बोतल दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, परफ्यूम की बोतल दिखाई दे रही है। इस एक परफ्यूम की बोतल पे आप एक बात बताओ, क्या ये एक ही ढक्कन लगेगा या 2 ढक्कन लग सकते हैं? चलो इसका एग्जांपल दो। सर क्या इस एक परफ्यूम की बोतल पे एक ढक्कन लगेगा या 2 लग सकते हैं? बताओ, 1 या 2? ऐसा होगा मैंने इस पे एक ढक्कन लगाया, दूसरे पे 2 लगा दिया? बोलो सर। ऐसा होगा कि मैंने इस पे एक ढक्कन लगाया, इस पे 2 लगा दिया? बोलो हाँ या ना। चलो, गिव मी योर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं, आंसर। गिव मी योर आंसर। सर क्या खुशबू आ रही है? हाँ यार, मेरे को लगा लेना चाहिए इसको जल्दी से। ओह वाह, बड़ा स्मेल। बताओ सर जी, ऐसा होगा कि इस पे आपने एक ढक्कन लगाया है, किसी पे ऐसे 2 2 ढक्कन लगे हुए दिख जाए? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, 2 ढक्कन लगने का तो सवाल ही नहीं है। चलो इस लिपस्टिक की और खोल पड़ी करके देखते हैं। एक लिपस्टिक को बनाने के लिए, इस एक लिपस्टिक को बनाने के लिए, अब ध्यान से देखो, इस एक लिपस्टिक को बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर एक लिपस्टिक को बनाने के लिए ना इसमें 10 ग्राम लिपस्टिक डाली जाती है। इसमें 10 ग्राम लिपस्टिक डाली जाती है, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि इस लिपस्टिक में 10 ग्राम डाल दी और दूसरी लिपस्टिक बना रहे थे उसमें 13 ग्राम डाल दी? ऐसा हो सकता है हाँ या ना? बोलो, ऐसा हो सकता है हाँ या ना? यार बबलगम फ्लेवर है, दिस इज गुड। वाह यार, हम तो इसकी बिंदी बना ले। बिंदी बना ले, लग रहा सही। हाँ यार, बिंदी अच्छी लग रही है। चलो सर, फटाफट से मेरे को बताओ, बताओ ना सर, इस एक लिपस्टिक को बनाने के लिए ऐसा कभी होगा कि एक जगह आपने 10 ग्राम यूज किया, एक जगह पे 13 ग्राम, या हर बार क्वांटिटी फिक्स होती है? बताओ 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 बताओ। आपके मैसेजेस मेरे को नहीं आ रहे, आप लोग कर ही नहीं रहे। बोलो सर जी, बोलो बोलो बोलो।
क्या ऐसा हो सकता है कभी भी कि एक लिपस्टिक को बनाने के लिए 10 ग्राम और दूसरे में 13 ग्राम लगा दिया हो? बोलो हाँ या ना, बोलो सर, हाँ या ना या हाँ। लेट्स हैव अ लुक। फिक्स क्वांटिटी होती है एकदम सर, फिक्स क्वांटिटी होती है एकदम, फिक्स क्वांटिटी होती है। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है, ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है। कल संडे था, कल हम किसी के साथ गए थे घूमने के लिए बहुत ज्यादा। इस एक पानी की बोतल में, इस एक पानी की बोतल में 1 लीटर पानी भरा जाता है। अब आप बता दो, कभी किसी 1 लीटर की पानी की बोतल में 1.5 लीटर पानी भरा हुआ देखा है आपने? किसी बोतल में, 1 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी भरा हुआ देखा है आपने? नहीं सर। तो सर, जब भी आप किसी क्वांटिटी को, कभी भी अगर किसी मटेरियल को 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट मतलब ये एक बोतल हो गई, एक परफ्यूम की बोतल हो गई, एक जूता हो गया, एक लिपस्टिक हो गई, एक माइक हो गया। वैसे सर अनबॉक्सिंग करने के लिए तो मैं फोन की भी अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ कि सर इस एक फोन को बनाने के लिए यही 2 कैमरे लगे होंगे, एक टेम्पर ग्लास लगा होगा, ये सारी चीजें अपन इसकी भी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं सर, इसका काम बाद में करेंगे अपन। डन। तो सर क्या किसी एक मटेरियल को बनाने के लिए फिक्स क्वांटिटी लगती है? हाँ। अगर मटेरियल पर यूनिट आपका फिक्स होता है कि इतना ही लगने वाला है, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आजा भैया, जूते भाई साहब का नमस्ते बोलेंगे आप लोग? नहीं, ये तो दूसरा जूता आ गया, ये रहा। सर अब एक बात बताओ, इस जूते को बनाने के लिए, इस जूते को बनाने के लिए आदमी जब जूता बनाता है, आदमी नहीं मतलब जो हमारे मेकर्स हैं, वो जूता बनाते हैं, तो सोल को और इसको, सोल को, ये जो जूते का पीछे वाला पार्ट है और जो आगे वाला पार्ट है, उसको चिपकाया जाता है, धूल निकलती है, हाँ, उसको चिपकाया जाता है। एक बात बताओ, उसको चिपकाने के लिए ग्लू लगती है, क्या आप बता सकते हो कितनी ग्लू लगती है? दूसरा एग्जांपल, सर ये बॉटल देख रहे हो, ये प्रीमियम बॉटल है, ये बॉटल बनने के बाद मान लो इस बॉटल पे ऐसे पॉलिश करी जाती है, ठीक है, पॉलिश करते हैं। क्या करता है आदमी, ये बॉटल बन जाने के बाद वो कपड़े को डुबाया पॉलिश में, ऐसे एक बार इस पे हल्की सी पॉलिश मारी, काम हो गया, इसको रख दिया। अब एक बात बताओ, ग्लू हो गई या पॉलिश हो गई, क्या आप कभी भी 1 यूनिट के लिए निकाल सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूं भाई इसमें ना 1 पोछा पॉलिश मारी गई थी या 1 ड्रॉप ग्लू डाला गया था, ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो एक के लिए या नहीं? बताओ, गिव मी एन आंसर। क्या आप इस एक जूते के लिए बोल सकते हो भाई इसमें 2 ड्रॉप फेविक्विक की डाली गई थी? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ हाँ या ना, बताओ सर, कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं? बता दो सर। क्या आप इस एक जूते पे लगी हुई 2 ड्रॉप ग्लू को कैलकुलेट कर सकते हो कि सर एक जूते को बनाने के लिए 2 बूंद ग्लू लगेगी, दूसरे को बनाने के लिए भी 2 बूंद लगेगी? अरे मैं 3 डाल दूंगा, क्या दिक्कत है? 4 डाल दूंगा, 5 डाल दूंगा, 10, पूरा डब्बा ही डाल दूंगा उसके ऊपर कि भैया ऐसा चिपका दूं कि आदमी फट जाए, जूता ना फटे। नहीं सर, अपन नहीं कर सकते। तो बस जब आप पर यूनिट की कैलकुलेशन कर सको मटेरियल पे, उसको बोलेंगे डायरेक्ट, और जब आप पर यूनिट की कैलकुलेशन ना कर सको मटेरियल पे, उसको बोल देंगे इनडायरेक्ट। काम मिच खत्म, टेंशन इच खत्म, कोई टेंशन ही नहीं रह गई। पर यूनिट निकाल पाओ तो बात खत्म, डायरेक्ट ना निकाल पाओ तो आपका इनडायरेक्ट, दैट्स इट सर, बात खत्म हो गई, इतना ही आसान। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर पे। ये बता दो मेरे को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में कोई भी दिक्कत पड़ी आपको? गिव मी एन आंसर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल पे आपको कोई भी दिक्कत पड़ी? जब आप मटेरियल को पर यूनिट नहीं निकाल पाओ। बोलो, क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैं आपको लेके चलता हूं तारों के शहर में, लेबर की दुनिया में। चलो सर, आपको पता है मैं ना जूते बना रहा था भैया, हमारा बहुत पुराना काम है जूते बनाने का। तो मैं तो ये भैया ये ठोक पीट के पूरा एकदम दम लगा के अपने जूते वूते बनवा दिए, ठीक है। चलो जूते भी बन गए, या फिर चलो एक और काम करते हैं, मेरा जूते बनाने का काम नहीं है, रुक जाओ।
ये देख रहे हो सर, कहाँ गए हम? हाँ, ये जो कोट देख रहे हो सर, ये कोट मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके ना सर 1 घंटे लगा के इस कोट को सिला है। इस कोट का एग्जांपल लेते हैं। मैंने 1 घंटे लगा के 1 घंटे लगा के इस कोट को सिला है। बहुत मेहनत पड़ी सर, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ी। इस कोट को सिलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ी। मेरे को 1 घंटे लग गए इस कोट को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये क्या हुआ? क्या मैं ये बोल सकता हूं एक कोट को बनाने के लिए, एक कोट को बनाने के लिए मेहनत लगती है मेरी, मेहनत लगती है मेरी 1 घंटे की। एक कोट को बनाने के लिए 1 घंटे की मेहनत। अगर मैं 2 कोट बनाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, 3 कोट बनाऊंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे, 4 कोट बनाऊंगा तो 4 घंटे लग जाएंगे, 5 कोट बनाऊंगा तो 5 घंटे लग जाएंगे, 6 कोट, अरे बस कर जाओ भाई, थक गया मैं, हो गया। कितने कोट बनवाओगे? शादी ब्याह में आए हो का? आई। अब सिमिलरली हम क्या थे, हम कोट बनाने से लेके अब हम, अरे रुक जा भैया, हाँ, ऐसे नहीं रुकेगा, ऐसे रुकेगा। चल मास्टर साहब, हाँ भाई नाप ले ले छोटू का, हाँ जल्दी, हाँ बाजू 32, कमर 36, हाँ लिखो सर, हाँ हो गया सर, ठीक है, हाँ बढ़िया, हाँ जरा घूमना घूमना, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है, लंबाई, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। शेरवानी बनाने के लिए, शेरवानी बनाने के लिए भाई साहब की हमें 2 घंटे लगते हैं। एक शेरवानी बनाने के लिए सर 2 घंटे, 2 शेरवानी बनाने के लिए 4 घंटे, 3 शेरवानी बनाने के लिए 6 घंटे, 4 शेरवानी बनाने के लिए 8 घंटे, और 5, बस रुक जाओ मैं थक गया, अब नहीं बनाऊंगा, दुकान बंद है, शटर हो गया भैया, दुकान बंद। तो एक बात बताओ, यहां भी अगर मैं पर यूनिट कैलकुलेट कर सकूं कि मेरा कितना लेबर आवर्स लग रहा है, अगर मैं एक यूनिट के लिए कैलकुलेट कर सकूं तो वो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। अमित भाई चलो मान ली आपकी बात, पर यूनिट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, आप क्या मुझे इनडायरेक्ट लेबर का एग्जांपल दे सकते हो? मैं देके दिखाता हूं। यो थारा भाई अभी एग्जांपल देके दिखाएगा। जी सर हमें एग्जांपल देके दिखाओ। अब एक काम करते हैं, देखो ये तो हो गया, नहीं रुको, अब ऐसे नहीं, इसको पहन के दिखाते हैं और फिर हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं इसको उतार के कपड़े बना रहा था, अब मैं इसको पहन लिया, अब मैं कंपनी का एग्जीक्यूटिव बन गया। अब देखना जस्ट एग्जांपल। Yeah, hello. Yeah, I'm at this side from AB Limited. Actually, we are too good in providing the suits and materials, and we have a very premium quality of the suits. You know, our hand-picked materials and our labors, they are too efficient in producing the products, and we have such a good quality and a very reasonable price. Yeah. So, how many suits do you want to order? Okay. So, the quantity is 10. And yeah, we are selling it at 10,000 rupees. No. I'm really sorry. We're not in bargaining. We don't bargain. Okay. Yeah, we can do that. If you increase the orders to 20, we can make it 9,900. Yeah, perfect. That's it. Yeah, great. Okay, thank you so much. Okay, bye. Take care. अब सर आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अब यहां पे मैंने सूट पहन के इसको बेचने की कोशिश करी। अब देखते हैं, मेरे को महीने के 50,000 मिलते हैं। अगर मैंने महीने में 10 सूट्स बेच दिए तब भी 50,000 रुपए मिलेंगे, है ना? पहला मेरे बाल क्यों बिगड़ गए सर? अगर मैंने 10 सूट्स की जगह मान लो मैंने 20 बेच दिए तब भी मुझे 50,000 मिलेंगे। मैं 30 बेच दूंगा तब भी 50,000, और उसके बाद 40 बेच दूंगा तब भी 50,000। यही मान लो इस सूट को, ये तो मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूं, और यही मान लो, चलो देखो पूरा एग्जांपल लेते हैं। 250 रस्ते का माल सस्ते में। हाँ जी भैया ध्यान किधर है? सूट वाला इधर है, जल्दी आओ 250। हाँ भाई साहब आपने सूट मंगाया था, आइए चलिए देखते हैं। आइए एक्सक्यूज मी ब्रदर इधर, ये देखो आपने सूट मंगाया था, हम सूट लेके आए हैं। सर ऐसे केस में भी अगर मान लो मैं 100 सूट भी बेच दूं रोड पे जाके, तब भी मेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे या इससे ऊपर मिलेंगे? बता दो सर।
बताओ 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 सर, अगर मैं कितने भी सूट बेच देता हूं तो मुझे 85,000 रुपए मिलने वाली है, उससे ऊपर भी मिल सकते हैं? बोलो बोलो सर, गिव मी एन आंसर। क्या लगता है आपको? बस सूट भाई, अब आप थोड़ा पेन गिर गया मेरा, जवाब दे दो सर। इस सूट को बेचने के लिए बस भाई हो गया, बिक गया तो यू आर माई प्रॉपर्टी। बोलो सर, मेरे को कितना मिलेगा? कितने भी सूट्स बेच दूं, क्या मेरे को 50,000 फिक्स क्वांटिटी मिलेगी या ऊपर नीचे पैसे मिलने वाले हैं? बताओ। मैं हूं कंपनी का सेल्समैन, मैं हूं कंपनी का सेल्समैन, मैं कितने भी जूते बेचूं, बताओ मुझे कितने रुपए मिलने वाले? जल्दी बताओ सर, मैं कितने भी जूते बेच दूं तो मुझे कितने रुपए मिलने वाले? 50,000 ओनली। 10। सर आप इसको बता नहीं सकते कि एक यूनिट पे पर यूनिट कितना है, पर यूनिट कितना मिलने वाला है? सर आपका टोटल फिक्स ही रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। अगर आप पर यूनिट ना निकाल पाओ तो वो आपका ऊपर भी मिल सकते हैं। ऊपर कैसे मिल सकते हैं तनिष, मेरे को बताओ। अगर आप कमीशन की बात कर रहे हो तो कमीशन तो अलग है, वो तो मालिक देंगे तो देंगे। वैसे मेरी सैलरी तो 50,000 ही है ना, मैं कितने भी सूट बेच दूं मिलेंगे तो 50,000। मालिक खुश होके 10-50 ऊपर देते वो अलग बात है, वैसे तो इतने ही मिलने वाले ना मेरे को। डन सर जी, डन। तो जब आपका पर यूनिट आप नहीं निकाल पाओ कि आपको कितना मिलने वाला है एक यूनिट बेचने के लिए, तो इस केस में आपका वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट लेबर। डन सर जी, डन। एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर। तो यहां पे आप एग्जांपल ले लो, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर, सेल्समैन का। एक और एग्जांपल लूं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर इससे शानदार एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी फैक्ट्री है, मेरे फाउंडेशन वाले लोग जानते हैं इस फैक्ट्री का क्या नाम है। जल्दी से मेरे को मेरी फैक्ट्री का नाम बता दो, जल्दी से मेरे को मेरी फैक्ट्री का नाम बता दो, जल्दी से मेरे को मेरी फैक्ट्री का नाम बता दो सर। सर मेरी फैक्ट्री का नाम मेरे को बता दो। फाउंडेशन वाले बच्चों को अपने पता है। हाँ जी, मेरी फैक्ट्री का नाम जैसा लोगों को पता है, हम एविबास लिमिटेड हैं और हम जूते बनाते हैं। वाह शाबाश, एविबास लिमिटेड। सर ये हो गए मेरे वर्कर, मेरा हर एक वर्कर 1 घंटे में 1 जूते बना देता है, ठीक है। तो सर मुझे डायरेक्ट लेबर का पता चल गया, वेरी गुड वेरी गुड, चिरायु युक्ति जिया, बहुत बढ़िया। सर तो मुझे पता चल गया 1 घंटे में 1 जूता बनता है, मतलब मेरा डायरेक्ट लेबर। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, ये ना पता है आपके पहले ही चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सर एक है अपना बंदा जिसका नाम है सर सुपरवाइजर। ये मोटा सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, डरावनी हंसी वाला, सर ये अपना बंदा है, ठीक है, लहराता बल खाता सा। सर ये बंदा क्या बोलता है, ये कुछ भी नहीं करता, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करता, खाली बस काम नहीं कर रहा, सैलरी काट लूंगा तेरी, फोन पे लगा लूंगा इसे, सैलरी काट लूंगा तेरी, हैं क्या कर रहा, जूते नहीं, तेरी सैलरी काट लूंगा। ये कुछ भी नहीं करता, ये कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता। इसका काम है बस लोगों की निगरानी रखना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मैं इसका एक भी कैलकुलेशन पर यूनिट पे कर सकता हूं कि भैया मैं 1 जूते बना रहा हूं तो इसको इतने पैसे दूंगा, 2 बना रहा हूं तो इतने दे रहा हूं? क्या इसका काम प्रोडक्शन का है भी? ये कुछ भी काम कर रहा है? देखो ये सुपरवाइजर खाली लोगों पे निगरानी रख रहा है, इतना तो मैं समझता हूं। तो भैया ये अपना लेबर दे रहा है। पहले तो मेरे को ये बताओ, सुपरवाइजर लोगों पे निगरानी रख रहा है तो वो क्या है? क्या वो मटेरियल है, क्या वो लेबर है, या वो एक्सपेंसेस है? बताओ।
आप इन तीनों पॉइंट्स में से मेरे को पहले आंसर दो। सुपरवाइजर नाचता था सर, एक काम कर रहा है, मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंसेस है, वो लोगों पे बस निगरानी रख रहा है, तो ढंग से काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। बताओ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों में से क्या है? आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आई। बोलो सर, तीनों में से वो क्या है? जल्दी बोलो सर। मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है? सर लेबर है, क्योंकि वो अपनी इंसानी मेहनत दे रहा है। हाँ जी सर, चलो लेबर है। अब एक बात बताओ, अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हो इस आदमी को लोगों की निगरानी रखने के लिए, जिया एक्सपेंसेस नहीं, जिया एक्सपेंसेस कैसे है? ये आदमी मटेरियल तो दे नहीं रहा, ये आदमी तो अपनी मेहनत दे रहा है ना। एक बात बताओ, इंसान है, अपनी मेहनत दे रहा है ना। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, ह्यूमन एफर्ट्स दे रहा है, इंसान अपना खुद का एफर्ट्स डाल रहा है ना, तो ये आपका लेबर है। चलो अब मेरे को एग्जाम्पल देखते हैं। सर क्या इस लेबर को अगर मैं 10,000 रुपए देता हूं इस भाई साहब को, सर अगर ये जो मेरे वर्कर है ये मिलके 100 यूनिट बनाते हैं तब भी इसको निगरानी रखने के 10,000 दूंगा, ये लोग मिलके 1,000 यूनिट्स बनाते तब भी मैं इसको निगरानी रखने के 10,000 दूंगा, अगर ये लोग मिलके 1,00,000 यूनिट बनाते हैं तब भी इसको 10,000 देंगे, और मान लो ये लोग कामचोर आदमी है, मिलके एक भी यूनिट नहीं बनाते तब भी इसको निगरानी रखने के लिए 10,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो सर इनको तो जो मैं पेमेंट करूंगा वो मेरा कहलाएगा डायरेक्ट लेबर। इन लोगों को जो पेमेंट करने वाला हूं इस सुपरवाइजर को, बताओ ये क्या कहलाएगा? शाबाश, चिरायु इज परफेक्ट। बोलते हैं सर इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। दैट्स इट सर, काम अपना खत्म हो गया, इसको इनडायरेक्ट लेबर बोला जाएगा। वेरी गुड, ओके जी, समझ में आ गया अपने को। ये देखना है सबसे पहला काम आपका कॉस्टिंग में, जब भी आप एक्सपेंसेस को बांटो सबसे पहला काम है आपको ये देखना है, फर्स्ट स्टेप, सर क्या ये मटेरियल है बंदा, या ये बंदा आपका लेबर है, या ये बंदा आपका ओवरहेड है? इन तीनों में से आदमी है क्या? चलो ये तो अपना पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड आपको देखना है, सर क्या ये डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्ट है? आपको पहले इतना क्लासिफाई करके रख लेना है। चलो तो अमित भाई आपने हमें यह बता दिया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। अब ये एक्सपेंसेस का क्या चक्कर है आप हमें समझा दो। चलो मैं आपको समझाता हूं एक्सपेंसेस के बारे में। आपको नहीं लगता सर एक्सपेंसेस भी अगर पर यूनिट वाइज ट्रैक हो सके तो डायरेक्ट, पर यूनिट वाइज ट्रैक ना हो सके तो वो आपके इनडायरेक्ट। अब अमित भाई क्या बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमें समझा दो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। आप लोग एक बात बताना सर, मेरे को समझाना, मैं ना बहुत एकदम तगड़े जूते बना रहा था। मेरी कंपनी क्या थी, कंपनी कहां गई भैया हमारी, हाँ चलो ये देखो सर, ये है मेरी कंपनी, कंपनी का नाम एबीबास लिमिटेड, एबीबास लिमिटेड। और सर मैं ना इतने जूते बना रहा था, इतने अच्छे जूते बना रहा था, इतने शानदार जूते बना रहा था, इतने शानदार जूते बना रहा था कि भैया नाइकी मेरे पास आ रहा था पाँव पकड़ने के लिए कि अमित भाई मेरी कंपनी को खरीद लो, अमित भाई मेरी कंपनी को खरीद लो। नाइकी एकदम पागल हो चुका था, रिबॉक तो रिबूक बनने को तैयार था, बोलता है मैं रिबूक भी बन जाऊंगा सर, मेरा जूता खरीद लो खरीद लो। तो मैंने नाइकी के साथ एक डील करी। मैंने बोला नाइकी एक बात सुन बेटा, इधर 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 इधर, तू जानता है नाम कौन है? अरे अमित भाई आपको कौन नहीं जानता। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला नाइकी वाले को कि बेटा एक काम कर, मेरे पास जूता तो बढ़िया है, मेरे को ना तेरा ये डिजाइन जो है ये पसंद आ रहा है। मैंने नाइकी भैया को बोला, मैंने बोला यार तेरे ये डिजाइन मेरे को पसंद में आ रहा है, ये मेरे को दे दे। तो बोलता अमित भाई अगर आपको हम ये साइन दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने बोला मैं तेरे को इसके पैसे दे दूंगा ना, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है अमित भाई आप एक काम करो। मैंने बोला बता क्या कर सकते हैं?
तो बोलता है अमित भाई आप जो एक जूता बनाओगे ना, मैंने बोला हाँ एक जूता मैं बनाऊंगा। तो बोलता है एक जूता बना के मेरा साइन चिपका दो, मैं आपको साइन चिपकाने के लिए 100 रुपए पर जूते का लूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा, इस साइन को चिपकाने के लिए जो मैं दूसरे से खरीदूंगा इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं बता दो पहले, क्या लगता है आपको इसको क्या बोला जाता है? बोलो सर इसको क्या बोला जाता है? इस साइन को जो मैं खरीदूंगा दूसरे से इसको क्या बोला जाता है? अमित भाई हम बता देते हैं, इसको बोला जाता है रॉयल्टी। आप सामने वाले का सामान यूज करना चाहते हो इसको बोला जाता है, और उसके पेमेंट देते हो सर इसको बोला जाता है रॉयल्टी। ठीक है, अब रॉयल्टी एक जूते के लिए 100 रुपए है। अगर मैं 2 जूते बना दूंगा तो बोलेगा सर 200 रुपए की रॉयल्टी। 3 जूते बना दूंगा तो बोलेगा सर 300 रुपए की रॉयल्टी। 4 जूते बना दूंगा तो बोलेगा सर 400 रुपए की रॉयल्टी। ठीक है, ओके। तो सर यहां पे डायरेक्ट क्या ये मेरा एक यूनिट के साथ अटैच हो गया? हाँ जी सर एक यूनिट के साथ अटैच हो गया, काम खत्म। तो ये मेरा वापस से आराम से बन जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन? बोलो हाँ या ना, बोलो सर हाँ या ना या हाँ, बोलो। डन सर जी, ये भी अपने को समझ में आता है, ये भी अपने को समझ में आता है। अब देखते हैं सर एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लो। अब यहां पे देखना सर 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 फैक्ट्री है, हाँ जी मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर ना ये जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी लाइट्स, पंखे, ट्यूबलाइट, कूलर, वाटर कूलर, सब कुछ रखा रहता है। हाँ जी सर सब कुछ रखा रहता है, लाइट्स, पंखे, ट्यूबलाइट, वाटर कूलर, कूलर, ये वो दिस दैट फलान ढिकान सब चलते रहता है। एक बात बताओ, इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपको क्या लगता है वो किसी भी तरह से यूनिट से जुड़ा हुआ है क्या? मान लो सर अगर पूरे दिन काम हुआ, अगर पूरे दिन काम हुआ और 100 यूनिट बन गई, तब भी लाइट, पंखा और ट्यूबलाइट लगेगा। पूरे दिन काम नहीं हुआ, मजदूर लोग आए और खाली उस दिन बकवास कर रहे थे, कुछ भी नहीं बनाया, 10 ही यूनिट्स बनाए, तो उसका भी लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, कूलर, वाटर कूलर इतना ही खर्चा पड़ने वाला है। इसकी जगह सर अगर मान लो ज्यादा मेहनत करके हमने 1000 यूनिट बना लिया, तब भी लाइट, पंखा, ट्यूबलाइट, कूलर, वाटर कूलर का खर्चा उतना ही रहने वाला है जितना पड़ता था। बताओ इनके खर्चे में कोई भी फर्क आएगा? नहीं सर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो बस इतना अपन समझ के चलेंगे सर कि अगर कोई चीज को मैं एक यूनिट के बेसिस पे निकाल पाता हूं तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और सर अगर मैं किसी को नहीं निकाल पाता हूं पर यूनिट के बेसिस पे, तो वो मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएगा। बोलो सर आपने बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर कर लिया है। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अपन ने एक बहुत बड़ा पार्ट क्लियर किया। अरे ये क्या हुआ? हाँ अपन ने एक बहुत बड़ा पार्ट क्लियर किया। बताओ सर किसी भी सज्जन को यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो तो? बोलो 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 बोलो। पेटेंट विल बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पेटेंट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप उससे पेटेंट जब लेते हो ना, क्योंकि जब आप पेटेंट लेते हो, लेट से आपने पेटेंट लिया, तो आप पेटेंट लेते हो कि सर 10 सालों में हम प्लान कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप उसको बोलते हो आप जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ना, सब यूनिट्स का पेमेंट हम एक साथ कर रहे हैं। तो पेटेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्टली वो रिलेटेड होता है आपके प्रोडक्ट से। सर इसका बेसिक अगर आप डिफिनेशन देखोगे ना बुक में, तो बोलता है सर अगर मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड है,
डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट से। बुक में इसका डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट के साथ तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। इसका किसी ने मतलब नहीं समझाया कि डायरेक्टली रिलेटेड होने का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है सर, अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस चीज की रिक्वायरमेंट थी ही थी, वरना उसके बिना काम नहीं चलने वाला था इसका, तो उसको बोला जाता है सर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। बोलो, यशपाल को कोई दिक्कत नहीं आई, चिराई को नहीं आई, युक्ति योर पॉइंट इज क्लियर, या कोई दिक्कत अपने को? बुक में अगर आप चेक करने जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आपको ये मिलने वाली है, पर आईसीए ने दूर दूर तक कहीं तक नहीं समझाया डायरेक्टली रिलेटेड का क्या मतलब होता है। क्लियर? अब यहां पे ना मैं आपसे एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम पहला चैप्टर कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, उसमें काम आने वाली है। ठीक है, चलो भाइयों बहनों, मेरे को जरा फटाफट से एक पॉइंट बता दो। आपने बोला सर मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, इसके दो बेटे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे बोलते थे सर एक बॉय और एक गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल। अब एक बात बताओ सर, जितने भी चचेरे भाई लोग होते हैं, आपको नहीं लगता चोर चोर मौसेरे भाई, जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी लौंडे लपाटे लोग हैं, इनका एक अपना ग्रुप बन जाना चाहिए? आपको नहीं लगता जितने भी लड़के उनका अपना एक ग्रुप बन जाना चाहिए और जितनी भी लड़कियां उनका एक अलग ग्रुप बन जाना चाहिए? क्या इस बात में आप लोग भरोसा रखते हो, यकीन रखते हो कि नहीं रखते? एकदम सर यकीन रखते हैं ना आप। तो आपको नहीं लगता डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका अपना एक ग्रुप बन जाना चाहिए, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका अपना एक अलग ग्रुप बन जाना चाहिए? बोलो, आपको लगता है कि नहीं लगता? हाँ जी सर लगता तो है, हाँ जी सर लगता तो है कि इनका एक अपना अपना ग्रुप बन जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर लगता तो है कि इनका अपना अपना एक ग्रुप बन जाना चाहिए। बस सर यही पॉइंट है, इन सबके एक ग्रुप को, इनका ग्रुप है, इनका ग्रुप बनता भी है, इन सबके एक ग्रुप को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को फिर से बोलते हैं मेन कॉस्ट, या इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। आप तो भैया ये दो नाम याद रखोगे। इसको बोला जाता है जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि खर्चे तो तीन ही होते हैं, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जोड़ के अपन बोलते हैं, ये कहलाते हैं आपके प्राइम या मेन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट या आपका मेन कॉस्ट। और जितने भी लड़की वाले साइड है, जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जोड़ के अपन क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं सर या तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इसका नाम सुनना, इसका नाम है ओवर हेड्स। क्योंकि सर इनकी बात वैसे भी सर के ऊपर से ही जाती है ना सर? अमित भाई क्या बोल रहे हो, पिटने का काम कर रहे हो? अरे नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूं पापा, एग्जाम्पल ले रहा हूं। इनकी बातें वैसे भी सर के ऊपर से ही जाती हैं, तो सर ओवर द हेड्स। बोलो कोई दिक्कत पड़ी? जितने भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, भैया लौंडे तो अपने सीधी डायरेक्ट बातें करते हैं, ज्यादा इधर उधर बात को घुमाते हैं नहीं, तो इन सबको डायरेक्ट कॉस्ट बोला गया, मेन कॉस्ट बोला गया, प्राइम कॉस्ट बोला गया। और इधर जो पार्ट बच गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इनकी बातें सर के ऊपर से जाती है, इनको बोला जाता है ओवर द हेड्स। बोलो सर, अमित भाई बहुत पिट्टे का काम कर रहे हो। मजाक कर रहा हूं बाबा, मजाक, आई एम जस्ट जोकिंग। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, ओवरहेड्स किसको बोलते हैं? बोलो क्लियर? हाँ जी सर क्लियर।
अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, हाँ जी सर हमें पॉइंट बता दो ना। आपका 4 चैप्टर यहीं पे कवर हो गया। पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट शीट, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें कंबाइंड पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर है आपका मटेरियल। थर्ड चैप्टर है आपका लेबर और एक्सपेंस। और फोर्थ चैप्टर है आपका ओवरहेड्स। एक लाइन में ही अपने 4 चैप्टर एक साथ आ गए। वसु ऑल क्लियर सर। एक लाइन में ही आपके 4 चैप्टर आ गए, 1 2 3 4। क्या बात है अमित भाई, ऐसे दिया जाता है इंट्रोडक्शन। डन। तो आपको एक साथ ही मैंने एक साथ इन चारों चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। चलो अब सर मैं ना आपको एक और पॉइंट समझाना चाहता हूं, मेरे साथ तैयार हो? जी सर तैयार हो। ये देखना यहां पे सर होता क्या है, आप ये तो समझ गए प्राइम कॉस्ट में ना 3 बच्चे आते हैं। कौन कौन सा? एक आता है सर आपका डायरेक्ट मटेरियल, इसको अब से अपन ऐसे लिखेंगे। एक आता है सर अपना डायरेक्ट लेबर, एक आता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों बन जाते हैं सर। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स में ना 3 लोग आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर पर आपको पता है, आप इसको देखोगे ना, ये तीनों खर्चे ना मिलके एक छतरी में बंद होते हैं। ये तीनों खर्चे मिलके ना एक छतरी के अंदर बंद होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर सर जब बारिश रुक जाती है आप छतरी को बंद कर देते हो। जब बारिश आपकी रुक जाती है आप क्या करते हो सर? आप इस छतरी को बंद कर देते हो। अब जब वापस से इस छतरी को खोला जाता है ना सर, जब आपने, मैं इसी तरीके से इसको पढ़ाता हूं, जब आपने बंद कर दिया ना तो सब कुछ अंदर मिक्स हो गया। सब कुछ अंदर मिक्स हो गया, जैसे आपने छतरी को बंद किया ना सब कुछ अंदर मिक्स हो गया। अब पता है जब आप वापस छतरी ओपन करोगे ना तो ये जो आपके ओवरहेड्स का खर्चा है क्योंकि मिक्स हो चुका है, अब ये आएगा नाम के हिसाब से। मतलब अब ये आएगा आपके काम के हिसाब से आपका नाम। अमित भाई समझ में ही नहीं आया, चलो एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं। सर देखना ध्यान से, अब आपने फैक्ट्री के अंदर, आप फैक्ट्री में काम करते हो सबसे पहले, हाँ जी, आपने फैक्ट्री के अंदर जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया होगा, इनडायरेक्ट लेबर लगाया होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया होगा। अब ये तीनों खर्चे मिल गए। अब फैक्ट्री में आपने जितना इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया, इन तीनों को मिला के बोला जाएगा, बोला तो इनको ओवरहेड्स ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बोला तो इनको ओवरहेड्स ही जाता है। लेकिन क्योंकि आपने ये खर्चे लगाए फैक्ट्री में तो इनको बोला जाएगा फैक्ट्री में किया गया ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर आपने जब छतरी खोली ना तो आपने ऑफिस में भी, आपने ऑफिस के अंदर भी कोई इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया होगा, इनडायरेक्ट लेबर यूज किया होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज किया होगा ऑफिस के अंदर। मैंने बोला हाँ जी यूज किया है, मैंने बिल्कुल यूज किया है। तो बोलते हैं सर ऑफिस के अंदर यूज किया गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है आपका ओवरहेड्स तक, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड्स? नहीं, ऑफिस नाम ठीक नहीं लग रहा, ऑफिस की जगह पे इसको बोला जाता है एडमिन ओवरहेड्स। समझ में आया? इसको बोला जाता है एडमिन ओवरहेड्स। डन सर जी। नेक्स्ट सर फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर लास्ट। आपने अगर सर बेचने के लिए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मान लो कोई इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
किस लिए लगाया सर? हमने लगाया बेचने के लिए, सेलिंग के लिए। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लगा रखा है। तो इसको बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है ओवरहेड्स। तो ठीक है, वो तो आपने लगा ही दिया, लेकिन इसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स। अब यहां पे जाके आपकी छतरी कंप्लीट होती है। बोलो सर, ओवरहेड्स के केस में ऐसे काम चलता है। कैसे? ऐसे। सबसे पहले ओवरहेड्स का 3 पार्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको आपने एक छतरी के अंदर बंद कर दिया, मिक्स हो गया सब कुछ। जब आपने छतरी ओपन करी तो काम के हिसाब से नाम गया। अगर फैक्ट्री में जो भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस लगा रहे हो, इसका नाम ओवरहेड फैक्ट्री वाला। ऑफिस के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा रहे हो, उसका नाम ओवरहेड ऑफिस या एडमिन वाला। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो ओवरहेड्स लगा रहे हो आप, खर्चा लगा रहे हो, उसको बोला जाएगा ऑफिस का सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स। बताओ सर, कोई दिक्कत पड़ी? आप बोलोगे अमित भाई ये डायरेक्ट मटेरियल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अमित भाई फैक्ट्री में लग रहे हो और फिर ऑफिस में लग रहे हो और फिर उसके बाद मान लो कहीं और लग रहे हो? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मोस्टली आपका सिर्फ जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो ना, वहीं पे लगता है। इसीलिए इनका ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, ऑफिस में अलग, इधर अलग, उधर अलग। ये आपके एक ही जगह पे लगते हैं जहां पे आप सामान बना रहे होते हो, इसीलिए इनका कोई ऐसा अलग डिफिनीशन नहीं दिया गया। लेकिन ये खर्चे कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, इसलिए इनका अलग अलग डिफिनीशन दिया गया। बताओ, किसी भी सज्जन को यहां तक कोई दिक्कत? आप में से किसी को भी यहां तक कोई पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? बोलो सर। बोलो 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 बोलो। ऑल क्लियर? देखो, यही मैंने आपको पॉइंट यहां पे बताया था। मैंने बोला सर, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, उनको क्लब कर देते हैं एक अम्ब्रेला के अंडर में, ठीक है, ऑफ द ओवरहेड्स, इस अम्ब्रेला का। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? मैंने बोला सर हमने इन सबको ना एक छतरी के अंदर डाल देते, इस छतरी का नाम ही है ओवरहेड्स, सर के ऊपर से जाने वाला पॉइंट। अब इनको जब आप अंदर क्लोज करते हो तो ये सब कुछ मिक्स हो जाता है, जब ओपन करते हो तो बनता है प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन या ऑफिस का ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर सर जी। अब पहला जो हमारा कैटेगरी था, जो हमारी पहली कैटेगरी थी कॉस्ट की, जो मैंने आपको कॉस्ट पढ़ाई थी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक या नेचर के बेसिस पे कि भैया कॉस्ट का नेचर कैसा है। अब वो अपना पार्ट खत्म होता है। ताली हो जाए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने मेरे साथ पहली बार इंटर में कोई टॉपिक सीखा है, वेरी गुड गाइस, खुश हो जाओ। अब सर मैं आके लेके चलता हूं आपको कॉस्ट के सेकंड पॉइंट पे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या मतलब सर अमित भाई नाचने वाला क्या? एकदम 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 वेरिएबिलिटी के बेसिस पे। वेरिएबिलिटी, स्पेलिंग ही गलत हो जाती है। डन डन। अब अमित भाई ये क्या है? ये कुछ ऐसा है जो आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था सर? सर मेरे को आप लोग बता दो ना, 3 तरह की कौन कौन सी कॉस्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि सर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जल्दी बताओ ना। आपने पढ़ रखा है सर 3 तरह की कौन कौन सी कॉस्ट होती है, बदलेगा या नहीं बदलेगा? बताओ 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 बताओ। आपने पढ़ रखा है 3 तरह की कौन सी कॉस्ट होती है? और एक बात और, अबे बदमाशों, मैं बोलूंगा नहीं तो वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्या? इतना मस्त पढ़ा रहा हूं, वीडियो को लाइक वाइक तो कर दिया करो बदमाशों। बोलो सर, हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर दियो यारो। सर वेरिएबिलिटी के बेसिस पे ना आपने 3 बताया था, शाबाश। एक सबसे पहला होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट,
और एक इनके बीच का पॉइंट होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक इनके बीच का पॉइंट होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डन। कौन कौन सा पॉइंट सर? एक वेरिएबल, एक फिक्स और एक सेमी वेरिएबल। वेरी गुड जिया, वेरी गुड युक्ति। सर अब मेरा पॉइंट सुनो, वेरिएबल क्या होता है? बहुत प्यारा डेफिनेशन है सर, बहुत आसान डेफिनेशन है। एक बात सुनना, यहीं से एग्जांपल लेता हूं। सर ये एक लिपस्टिक देख रहे हो, लिपस्टिक, लिपस्टिक गाना भी है ना सर? कौन सा गाना है लिपस्टिक के ऊपर? हाँ, हथ लगा बेल जब लिपस्टिक, हमारे बिहार का यार, मैं कैसे भूल सकता हूं। चलो सर, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब देखना सर, एक एग्जांपल लेते हैं। इस एक लिपस्टिक को बनाने के लिए, एक लिपस्टिक को बनाने के लिए आपको 10 ग्राम अंदर जो ये मटेरियल है वो यूज हुआ। 2 लिपस्टिक बनाओगे तो 20 ग्राम, 3 लिपस्टिक बनाओगे तो 30 ग्राम, 4 लिपस्टिक बनाओगे तो 40 ग्राम, 5 लिपस्टिक बनाओगे तो 50 ग्राम। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं बनाना। हो गया भाई, कितना बनाओगे, काम करो, थक जाओगे। हाँ जी सर, ये इतना है आपके पास। तो सर अब यहां पे ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जी सर दिखाओ, हम भी तो देखें क्या दिखाना चाह रहे हो। ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं वापस इसका पर यूनिट कैलकुलेट करूं, पर यूनिट, 2 को बनाने के लिए 20 लगा, 1 को बनाने के लिए 10, 3 को बनाने के लिए 30 लगा, 1 को बनाने के लिए 10। अब इसका पॉइंट समझना सर, इसका पॉइंट क्या है। सबसे पहला एक बहुत ही प्यारी चीज देखो सर, आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, आप कितनी भी यूनिट बना लो, पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट आपकी सेम ही आ रही है। क्या ये पॉइंट निकाल पा रहे हो आप कि एक यूनिट को बनाने के लिए जितनी भी चीज चाहिए वो सेम ही है, वो अलग नहीं होगी, पर यूनिट को बनाने के लिए सेम ही है। यही इसका पॉइंट होता है, वेरिएबल का पॉइंट होता है कि एक यूनिट बनाने के लिए चाहे तुम 1 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम आएगी, सिंगल चीज रहेगी। और दूसरा पॉइंट सर, आपने एक चीज देखा, आप जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हो ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर आप यूनिट्स को बढ़ाते हो, कॉस्ट भी आपकी ऊपर बढ़ती है, टोटल कॉस्ट। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है सर? एक तो पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है और जैसे जैसे यूनिट बढ़ाता हूं टोटल कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। यही दोनों फीचर अगर आपको मिल जाए तो कहलाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया? चलो सर, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं सर। इस एक ढक्कन की कॉस्ट ना, इस एक ढक्कन की कॉस्ट, इस एक ढक्कन की कॉस्ट है 2 रुपए, 2 रुपए पर कैप। अब मैं एक बॉटल बनाऊंगा तो 2 रुपए का ढक्कन, एक ढक्कन लग जाएगा। 2 बोतल बनाऊंगा तो 2-2 रुपए के 2 ढक्कन लग जाएंगे। 3 बॉटल बनाऊंगा तो 2 रुपए के 3 ढक्कन लग जाएंगे। 4 बॉटल बनाऊंगा तो 2 रुपए के 4 ढक्कन मेरे को लग जाएंगे। सर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, पर यूनिट तो आपका सेम है, मतलब 2 ही रुपए लग रहे हैं, 2 ही रुपए लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बोतल को बनाया तो 2 लग गए, 2 बोतल बनाया तो 10 लग गए, ऐसा नहीं है। 2 ही रुपए लग रहे हैं एक को बनाने के लिए। और यूनिट्स जो आपकी बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, आपकी कॉस्ट भी एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही है। प्रपोर्शन में, एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट के 2 पॉइंट्स कौन कौन सा? एक, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। दूसरा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे आपकी टोटल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शन में ऊपर जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत इस पॉइंट तक आपको? बता दो सर।
कोई भी दिक्कत इस पॉइंट तक किसी को भी? कोई दिक्कत किसी पॉइंट पे? बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई दिक्कत? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो वेरी गुड सर। अब आओ जरा मैं आपको एक बार फिक्स्ड कॉस्ट समझा दूं। फिक्स्ड कॉस्ट में पता है क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब बताऊं? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब फिक्स। ले, फिक्स्ड कॉस्ट मैं ऐसे समझाता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक बार ये ले बैठ गया तो बस बैठ गया वहां पे, अब मैं नहीं हिलने वाला। बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं सर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मान लो मैंने अपनी ट्यूशन क्लास स्टार्ट करी। मेरी ट्यूशन क्लासेस का नाम है ABC, अमित भाई की क्लासेस। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, हम फास्ट में पढ़ा रहे, फास्ट का ही नाम रखेंगे, फास्ट एजुकेशन। वेरी गुड। चलो सर, फास्ट एजुकेशन में हमने सबसे पहले मैंने क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने एक रूम लिया 10,000 रुपए का रेंट पे। अब सुनना सर, अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे पढ़ने आए तब भी रेंट तो इतना ही लगने वाला है। अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे पढ़ने आ गए तब भी रेंट इतना ही लगने वाला है। मेरी क्लास में 1000 बच्चे आ गए, एक के कंधे के ऊपर दूसरा बैठा है, बोलता है पढ़ूंगा तो अमित भाई आपसे ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। गेट पे सो गए, नीचे चक्का जाम लग रहा है, मेरी स्कूटी के आगे लोग खड़े हो रहे हैं, मेरी गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, अमित भाई पढ़ना है तो आपसे ही पढ़ना है। और सर 1000 बच्चे मेरी क्लास में बैठ गए, तब भी एक बात बताओ, क्या रेंट तो मैं 10,000 रुपए का ही देने वाला हूं? मालिक ऐसा तो नहीं बोल सकता ना तू ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा है ज्यादा रेंट दे दे ना। तो सर अगर ये देखो तुम्हारी यूनिट बढ़ रही है, यूनिट्स आपकी बढ़ रही है, लेकिन टोटल कॉस्ट सेम है। 10 बना रहा था तब भी 10,000 रुपए लग रहे थे, 100 बना रहा था तब भी 10,000 लग रहे थे, 1000 बना रहा हूं तब भी 10,000 लग रहे हैं। कुछ भी बना लो सेम कॉस्ट लगने वाली है। तो सर इसको बोला जाता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट का एक और पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है सर? सुनो, अब मैं आपको बताता हूं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखना सर। जब आपकी कॉस्ट कितनी लग रही थी? 10,000 टोटल कॉस्ट। ठीक है, आप यूनिट्स कितनी बना रहे थे? पहले आप एक बच्चा पढ़ा रहे थे तब भी 10,000 लग रहे थे, फिर आप 10 बच्चे पढ़ाने लगे तब भी इतने बच्चे, 100 बच्चे पढ़ाने लगे तब भी इतना, 1000 बच्चे पढ़ाने लगे तब भी इतना रेंट। अब इधर आओ, पर यूनिट निकाल के देखते हैं, पर यूनिट निकाल के देखते हैं कितना आएगा। सर एक को पढ़ाने के लिए 10,000 आया, 10 को पढ़ा रहा हूं तो 1000 आ गया। सर 100 बच्चों को अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं, कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 100। 1000 बच्चों को पढ़ाने लग जाऊं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10। सर आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ रही है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट गिर रही है। और यहां पे आप जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ा रहे थे, यहां पर यूनिट कॉस्ट सेम थी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही थी, पर यूनिट कॉस्ट सेम थी, लेकिन टोटल कॉस्ट बढ़ रही थी। यहां जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट तो गिर रही है, टोटल कॉस्ट सेम है। इसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ कोई दिक्कत पड़ी इस पॉइंट पे? बोलो सर, ये बहुत प्यारा डेफिनेशन है, ये बहुत प्यारा डेफिनेशन है। और यहां पे टोटल कॉस्ट भी जो बढ़ रही है वो सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही है, मतलब 2-2 रुपए करके बढ़ रही है। 2 रुपए यहां बढ़ी, फिर 2 रुपए यहां से यहां जंप करने में 2 रुपए बढ़ा, फिर यहां से यहां जंप करने में 2 रुपए बढ़ा। बोलो कोई दिक्कत किसी भी सज्जन को इस पॉइंट पे? अपना लास्ट टॉपिक है, जल्दी बता दो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आपको नहीं लगता एक हो गया आपका वेरिएबल,
एक हो गया आपका फिक्स्ड। अब एक आएगा आपका सेमी वेरिएबल। सर सेमी वेरिएबल क्या होता है? सेमी वेरिएबल एक बीच का आदमी है, तो बीच में आ जा भाई, आजा आजा आजा। सर थोड़ा सा इसका भी और थोड़ा सा इसका भी, दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अपना सेमी वेरिएबल बनेगा, जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। बोलो सर, दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनेगा, जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। बोलो सर, कोई दिक्कत है आपको यहां तक? अपन ने वेरिएबल और फिक्स में डिफरेंस समझा है इतने प्यारे तरीके से तोड़ के। आई होप सर आपने पहले नहीं समझा होगा, अपन ने बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाया। बोलो, नाउ वी आर डन विद द टुडेज क्लास। बोलो सर जी, बोलो सर जी, बोलो। मजो आवी गयो कि नहीं आवी गयो? जलसो पड़ी गयो? अरे भाई ये बता दिए, महाकाल की कृपा से समझ में आ रिया है कि सब कुछ जा रिया है कि किधर आ रिया है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो? एकदम क्लियर है सर। बस तो इसको पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब कल अपना जो पहला टॉपिक है थ्योरी वाला, वो पूरा का पूरा अपना फिनिश हो जाएगा। कल पहला टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद अपन कल कॉस्ट शीट स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो अपन ने पहला चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, मैं आपका बेस बना रहा हूं। पता है, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं। मैंने इंटर में जिनसे क्लासेस ली थी ना, मैंने इंटर में जिनसे क्लासेस ली थी, उनके साथ यही बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने जिन टीचर से पढ़ा था, बहुत दिक्कत आई थी। वो क्या करते थे, आते थे, थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो देते थे और उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनवाने लग जाते थे। बहुत बड़ी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि सर मैं समझ ही नहीं पाया ढंग से। मतलब वो आए, उन्होंने बताया और फिर उसके बाद सीधा शुरू हो गया क्वेश्चन पे ना। मैं आपको बहुत सारी चीजें करूंगा। क्या करूंगा? सबसे पहले चैप्टर का पूरा इंट्रो दूंगा, पूरा। फिर सर उसके बाद चैप्टर को डिटेल में बताऊंगा, बता दिया। फिर उसके बाद सर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप ये पॉइंट मेरे में बहुत स्पेशल नोट करने वाले हो मेरी क्लासेस में। क्यों सर? क्योंकि आप देखोगे ना सर, एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग टीचर्स ना हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बता देते हैं। आयशा ने ऐसे बता रखा है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। मैं सर आपको एक चैप्टर के लिए या मतलब एक टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मेट देने वाला हूं और हम उसी से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में अलग बना दिया, अगले में अलग बनवा दिया ना। एक ही तरीका बताऊंगा, उसी से सॉल्व करवाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से अपन खत्म करेंगे। डन सर जी, डन। तो बस गाइस, टेंशन वेंशन मत लेना, अपन बहुत मस्ती तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो तो बाय बाय सर, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास के अंदर। और अभी मेरे मेंटोर, मेरे गुरु सार्थक सर आने वाले हैं आप लोगों के साथ सर अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और याद रखना सर, अगर करना है आपको इंटर को पार, तो वेलकम टू फास्ट परिवार। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सर।